के जो है वो कहता 10 घंटा लगता है। एक बार धारा के दिशा में जाता है, दूसरा बार धारा के विपरीत दिशा में जाता है, जिसको अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह कहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर हो गया x किलोमीटर पर आवर, और शांत जल में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये हुआ। अब उसमें कह रहा कि ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। अब देखिए, हम बता रहे थे कि जब ऊर्ध्व प्रवाह होता है तो नाव की चाल जो होती है उसमें धारा की चाल घट जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और अनुप्रवाह जब रहेगा तो उसमें धारा का चाल जो है जुट जाता है। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल में क्या होता है, धारा की चाल घट जाता है, इसलिए x माइनस वाई हुआ। और अनुप्रवाह में क्या होता है, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाता है, तो ये हो गया x प्लस वाई। अब कह रहा क्या, जो 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है और 44 किलोमीटर क्या अनुप्रवाह में आता है, तो कुल 10 घंटा समय लगता है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा तो 30 किलोमीटर, तो 30 बटे x माइनस वाई हो गया, एवं अनुप्रवाह में कहा था 44 किलोमीटर, तो 44 बटे एक्स प्लस वाई। ये दोनों समय जो है, ये दोनों समय मिला करके हम लोग को कह रहा है कि 10 घंटा होता है। तो इसका मतलब हो गया क्या, 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया कितना, 10 घंटा। समीकरण 1 मान लीजिए, या इसको यहां तक रहने दीजिए। पुनः कह रहा कि 40 किलोमीटर, तो 40 बटे एक्स माइनस वाई हो गया, और 55 किलोमीटर, ये मिला करके 13 घंटा होता है। क्या हो गया कि 40 किलोमीटर जो है ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में, दोनों समय मिला करके 10 घंटा है। फिर उसी प्रश्न में कह रहा आप लोग को कि 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है, तो 13 घंटा लगता है। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/x माइनस वाई इक्वल टू a, एवं 1/x प्लस वाई इक्वल टू b मान लेते हैं। ऐसा आप कुछ भी मान सकते हैं, x y को छोड़ करके दूसरा कोई भी मान सकते हैं। और आप लोग देखिए क्या है, 30 बटे एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग जो है 30 गुना 1 बटे एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि इसका हम लोग जो है 30a प्लस 44b बराबर 10, अर्थात 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से 40 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई है, तो 40a हो गया और प्लस 55b इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इससे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग जो है इसका मान जो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, और माइनस करने पर
तो समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट इंटू 4 माइनस समीकरण सेकेंड इंटू 3 से क्या होगा, इसको गुना करोगे तो 120a प्लस 176 b इक्वल टू हो गया 40, और यहाँ हो गया 120a प्लस 165 b इक्वल टू 39। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ 11 b इक्वल टू हो गया 1, इसलिए b इक्वल टू 1/11। अब इसका वैल्यू जो हम लोग किसी भी समीकरण में रख करके निकाल सकते हैं। तो जैसे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो a हमारा फर्स्ट क्या है, 30a प्लस 44b इक्वल टू है 10, या 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू हो गया 10। 11 से इसको काटो 4 हो गया, या 30a प्लस 4 इक्वल टू हो गया 10। तो 30a इक्वल टू 10 माइनस 4 30a, तो 30a इक्वल टू हो गया हमारा कितना, 6 1 जा 6 और 6 5 जा, इसलिए a इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 1/5। a और b का वैल्यू जो हम लोग को निकल चुका है। अब जो है ए और बी के वैल्यू को लौटाने से हमारा अगला समीकरण निकलेगा। इसको आप उतारना चाहते तो उतार लीजिए। लौटाने पर, क्योंकि जिसका आपने लिया है उसका मान लौटाओगे, इसलिए ए और बी का मान हमने लाया था, इसलिए हम उसका मान को क्या करते हैं, लौटा देते हैं। तो ए इक्वल टू हमने लिया था 1/x माइनस वाई, तो इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिया था रे। तो ए इक्वल टू हम लोग का आया 1/5, इसलिए क्या हो गया 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 5। इसको समीकरण 3 कर देते हैं। एवं और b इक्वल टू 1/11 आया है, तो b का हमने माना था 1/x प्लस वाई, इसलिए हो गया 1/11। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 11। इसको समीकरण 4 कर देते हैं। अब देखो 3 और 4 से जो है एक्स वाई का मान निकाल देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और इधर x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस कट गया, ये 2x इक्वल टू हो गया 16। तो 2 से इसको काटेंगे 8 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 8। अब x का मान रखने पर x का मान कोई भी समीकरण ले लीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, या क्या हो जाएगा माइनस वाई बचेगा इधर 5, 8 को इधर लाए तो माइनस 8 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, तो वाई इक्वल टू हो गया कितना 3। तो x हमने माना था नाव की चाल और y माना था हमने धारा की चाल, इसलिए क्या हो गया नाव की चाल, यानी शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, और शांत जल में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर हमने माना था, तो y का आया 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, और इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया।